स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। बाल साधना ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 10th साइंस बुक चैप्टर सेकंड ह्यूमन सिस्टम हिंदी में कहेंगे मानव तंत्र के टॉपिक थायराइड ग्लैंड, नेक्स्ट पैरा थायराइड ग्लैंड, नेक्स्ट टेस्टिस यानी वृषण, ओवेरी यानी अंडाशय। वंस अगेन बाल साधना ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 10th साइंस बुक चैप्टर सेकंड मानव तंत्र में टॉपिक थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, वृषण टेस्टिस व ओवेरी अंडाशय का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट है इसमें थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि। फर्स्ट है इसमें पोजीशन और लोकेशन, यानी एक स्वस्थ मनुष्य में थायराइड ग्लैंड कहाँ उपस्थित होती है। श्वास नली के दोनों तरफ स्थित। नेक्स्ट इज, अगर हम इस स्थिति देखें कि कैसे इसको ड्रा कर सकते हैं फिगर से, ये पार्ट है श्वास नली, इसमें सी रिंग पाए जाते हैं। ये तो पार्ट है लेरिंग्स, स्वर यंत्र बोलते हैं, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, साउंड यहीं से उत्पन्न होती है। ये है ट्रेकिया, श्वास यानी श्वास लेते हैं इससे हम, नली यानी नली आकार की इसलिए श्वास नली। यहां ये ग्लैंड पाई जाती है। ये है थायराइड ग्लैंड, ये अंदर गोलाकार संरचना के रूप में पुटक कोशिकाएं पाई जाती हैं, फोलिकुलर सेल बोलते हैं इन्हें। ये है थायराइड ग्लैंड। देखो नेक्स्ट, अगर हम स्थिति देखें संख्या में 1 2, यानी नंबर संख्या है 1 पेयर, यानी 2 2 पाई जाती है। श्वास नली है इसके दोनों ओर, ये दोनों एक संरचना इस्तमस द्वारा दोनों लोब इसकी जुड़ी रहती हैं। नेक्स्ट है हार्मोन ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि का हार्मोन। फर्स्ट है मुख्यतः 2 हार्मोन स्रावित होते हैं, T3 T4, परंतु 10th बुक में एक ही हार्मोन दे रखा है, थायरोक्सिन। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन, यानी थायरोक्सिन के
कार्य, अनेकों कार्य संपन्न होते हैं इसके द्वारा। फर्स्ट है आधारीय या आधारी उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण, बेसल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, जो हम खाद्यांश के रूप में लेते हैं यानी पोषक पदार्थ है। वसा, ये भी खाद्यांश के रूप में लेते हैं यानी ये भी पोषक पदार्थ है। प्रोटीन, ये भी खाद्यांश के रूप में लेते हैं। के मेटाबॉलिज्म यानी पाचन बोल सकते हो आप उपापचय को। नियंत्रित करता है। थर्ड है आरबीसी निर्माण को भी प्रेरित करता है। लाल रुधिर कणिकाओं के निर्माण में मदद करता है। वंस अगेन, रेड ब्लड कार्पुल्स परिसंचरण तंत्र में हमने पढ़ा है, लाल रुधिर कणिकाओं के निर्माण में मदद करता है। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन या हाइपोसिक्रेशन बोल सकते हैं। अल्प श्रावण, जितनी मात्रा इससे स्रावित हो रही है एक स्वस्थ मनुष्य में, यदि उससे कम स्रावित होगा या नहीं स्रावित होगा तो मानव में अनेक रोग होते हैं। उनमें एक मुख्य रोग है गोइटर या घेंगा। ये है थायरोक्सिन के अल्प श्रावण से गोइटर यानी घेंगा रोग हो जाता है। इसका ध्यान ये रखना है कि इसके संश्लेषण के लिए थायरोक्सिन के निर्माण हेतु किसकी आवश्यकता होती है। ये बोल सकते हैं थायरोक्सिन के निर्माण हेतु आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की आवश्यकता होती है। ये कुछ मुख्य बिंदु थे। देखो वंस अगेन स्थिति थायराइड ग्लैंड की श्वास नली के दोनों तरफ, ये श्वास नली दोनों तरफ। संख्या 1 2 यानी 1 पेर 2। हार्मोन कौन सा, थायरोक्सिन। इसका निर्माण में किसकी आवश्यकता होती है, आयोडीन, ऐसे सिंबल के रूप में दर्शाते हैं। कार्य क्या है, एक तो लाल रुधिर कणिकाओं के निर्माण में मदद करता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन जो हम पोषक पदार्थ लेते हैं उनके उपापचय में मदद करता है। जो आधारी उपापचयी दर है, श्वसन दर है, इसके अलावा हार्ट से संबंधित है, हार्ट बीट है, उनकी नियंत्रण करता है। नेक्स्ट है यदि स्वस्थ मनुष्य में जितनी मात्रा स्रावित होती है उससे कम स्रावित होता है तो व्यक्ति का गला फूल जाता है और उस विकार को बोलते हैं गोइटर रोग या घेंगा रोग। नेक्स्ट ग्लैंड है पैराथायराइड ग्लैंड। पैरा थायरॉइड ग्लैंड, हिंदी में बोलेंगे पैरा थायरॉइड ग्रंथि। फर्स्ट है इसमें स्थिति, एक स्वस्थ मनुष्य में कहाँ स्थित है, कहाँ पाई जाती है ये, यानी देह में कहाँ लोकेट। ये है थायराइड ग्लैंड के पीछे की ओर।
नेक्स्ट है हॉर्मोन्स ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड। ये बोल सकते हैं पैराथायरॉइड ग्रंथि के हार्मोन। हार्मोन का नाम है पैराथोर्मोन या पैराथोर्मोन, पीटीएच भी बोलते हैं इसे। देखो नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ पैराथोर्मोन या बोल सकते हैं पैराथोर्मोन का कार्य आयन के बैलेंस से संबंधित है। ये मुख्यतः यह है रुधिर में कैल्शियम व फॉस्फेट के लेवल यानी स्तरों को नियंत्रित करता है। वंस अगेन, यह रुधिर में ब्लड में कैल्शियम व फॉस्फेट के लेवल्स को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, क्योंकि ये मुख्य घटक है बोन्स का व टीथ का यानी दांतों व अस्थियों का। उसके पश्चात बोन्स व टीथ में फॉस्फेट या फॉस्फोरस पाया जाता है। नेक्स्ट है पैराथोर्मोन हार्मोन की कमी। एक स्वस्थ मनुष्य में जितना स्रावित होता है, यदि उससे कम स्रावित होगा तो टिटेनी रोग हो जाता है। टिटेनी रोग से मनुष्य ग्रसित हो सकता है। इसको बोलेंगे हाइपोसिक्रेशन ऑफ पैराथोर्मोन, यानी उसका अल्पस्रावन या डेफिशिएंसी बोलते हैं। नेक्स्ट ग्लैंड है टेस्टिस वृषण। फर्स्ट तो है नर मनुष्य में पाई जाती है। यह केवल मेल ह्यूमन यानी नर मनुष्य में उपस्थित, यानी कहने का अर्थ है मादा मनुष्य में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है हार्मोन ऑफ टेस्टिस वृषण का हार्मोन वह है, या ये बोलते हैं वृषण से स्रावित टेस्टोस्टेरोन। स्टेरोन ये भी बोल सकते हैं नर मनुष्य में ही स्रावित होता है, क्योंकि ये ग्लैंड टेस्टिस नर मनुष्य में ही पाई जाती है। ये हार्मोन। नेक्स्ट है इसका कार्य, यानी एक स्वस्थ मनुष्य में टेस्टोस्टेरोन का कार्य क्या है। फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन का कार्य फर्स्ट है शुक्राणुओं की। नर मनुष्य में ये नरजनिक संरचनाएं होती हैं। शुक्राणु यानी नर युग्मक के निर्माण की
प्रक्रिया को प्रेरित करना। सेकंड है नर लैंगिक अंगों का विकास करना। वंस अगेन, फर्स्ट है स्पर्म के फॉर्मेशन में शुक्राणुओं की निर्माण की जो प्रक्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, शुक्र जनन। दूसरा है नर लैंगिक अंगों, मनुष्य में टेस्टिस के अलावा, टेस्टिस यानी वृषण मुख्य जनन अंग है, इसके अलावा वासा डेफरेंस, वासा एफरेंसिया, अधिवर्षण, इन अंगों का विकास यही करता है या इनके डेवलपमेंट में। नेक्स्ट है ओवेरी, अंडाशय। फर्स्ट है केवल मादा मनुष्य में उपस्थित होता है, यह है केवल फीमेल ह्यूमन यानी महिलाओं में, मादा मनुष्य में उपस्थित यह पाई जाती है। वंस अगेन, टेस्टिस कहाँ है? मेल ह्यूमन में। ओवेरी कहाँ है? फीमेल ह्यूमन में, यानी मादा मनुष्य में, महिलाओं में, लेडीज में उपस्थित है। नेक्स्ट है हार्मोन ऑफ ओवेरी, यह बोल सकते हैं अंडाशय से स्रावित हार्मोन। मानव और मानव में भी, मादा मनुष्य में जो मुख्य जननांग है अंडाशय, उससे 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। फर्स्ट है एस्ट्रोजन और सेकंड है प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन, सेकंड है प्रोजेस्टेरोन। ये 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। इसके अलावा बाद में रिलैक्सिन भी स्रावित होता है, एक विशेष परिस्थिति में स्रावित होता है वो। देखो नेक्स्ट है इन हार्मोन के कार्य यानी फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कार्य अनेकों कार्य संपन्न होते हैं इनके द्वारा। जैसे फर्स्ट है मादा लैंगिक अंगों का विकास, जैसे यूट्रस, ओविडक्ट, अंडवाहिनी। सेकंड है मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक चक्र का नियंत्रण। थर्ड है गर्भ अनुरक्षण यानी प्रेगनेंसी को बनाए रखना। नेक्स्ट है मादा लक्षणों का नियंत्रण, जैसे एक निश्चित एज के पश्चात आवाज का सुरीला होना, उसका नियंत्रण यही करता है। ये मुख्य है। पूछा यह जा सकता है कि नर हार्मोन का नाम टेस्टोस्टेरोन, यानी नर के जनन अंगों से, नर का मुख्य जनन अंग क्या है? टेस्टिस, टेस्टिस से स्रावित हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। सेकंड ओवेरी, ओवेरी से स्रावित हार्मोनों के नाम एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। टेस्टिस किसमें? नर मनुष्य में। ओवेरी किसमें? फीमेल ह्यूमन में, मादा मनुष्य में। इसका कार्य नर लैंगिक अंगों का, मादा लैंगिक अंगों का विकास। ये अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया को भी प्रेरित करता है, वो शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने थायराइड,
पैराथायराइड, टेस्टिस व ओवेरी ग्लैंड्स का अध्ययन किया है। सो थैंक्स, हैव ए नाइस डे।